अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में आवां ताजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अज एक अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वो मामलो इहो आहे त सहाफ़ियुनि जो क़त्ल थी रहियो आहे ऐं हुन क़त्ल जे पोयां अक्सर क़त्लनि जे पोयां सहाफ़ियुनि जे क़त्ल जे पोयां सियासतदाननि जो हथ साबित थी रहियो आहे। पर वजह छा आहे त उहे क़त्ल थियण खां पोइ उन्हनि क़ातिलनि खे कैफ़े किरदार ते छो नथो पहुचाए सघिजे, इन जे पोयां छा मजबूरियूं आहिनि, सहाफ़ी भला एॾो कमज़ोर छो आहे। नसरुल्लाह गडानी पंहिंजो नारो हणंदो रहियो, बोतारनि खे मां फुट चवंदो रहियो, इन पंहिंजे दावा कंदो रहियो ऐं चवंदो रहियो त हिननि जी का हैसियत न आहे। उन जी ॻाल्हि में सदाकत बि हुई, छाकाणि त इहे सियासतदान हुजनि, भोतार हुजनि, सरदार हुजनि, इहे महिरून मिन्नत आहिनि अवाम जे वोटनि जा। हिकु हिकु वोट जे लाइ इलेक्शन जे ॾींहंनि में हू दर दर धिका था खाइनि, मिनथू था कनि। उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे त उन्हनि खे तमामु सहूलियतूं फ़राहम कनि, अवाम खे रिलीफ फ़राहम कनि। नसरुल्लाह गडानी बि पंहिंजी हर वीडियो में इहो ई नारो हणंदो रहियो, चवंदो रहियो त इन्हनि खे इंसाफ़ छो नथो मिले, इन्हनि जी का हितां न्याणी थी खजे त उन्हनि खे बाज़ियाब छो नथो करायो वञे, अगरि कंहिं ग़रीब जो क़त्ल थो थिए त उन जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार छो नथो कयो वञे। नसरुल्लाह गडानी आख़िरी ॾींहंनि में हिकु लफ़्ज़ चया, उहे यकीनी तौर ते प्रोग्राम जे हिन में हलाईंदासीं। उहे लफ़्ज़ वॾा अहम हुआ, जंहिंमें उन्हनि चयो त मां त शायदि हली वेंदुसि, पर बाद में शायदि तव्हां छा कंदो। इहो हिकु वॾो सुवालु आहे। अॼु इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असां सां गॾु नसरुल्लाह गडानी जी वालदा बि मौजूदु आहे, असद पदाफ़ी जेको मीरपुर मातुल प्रेस क्लब जो सदर आहे उहो बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, हुन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं अफ़ज़ल भट्ट साहब जेके पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जा सदर आहिनि, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे वधाईंदासीं। नाज़रीन, असां सां गॾु नसरुल्लाह गडानी जी वालदा मौजूदु आहे, ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। सभ खां पहिरीं उन्हनि खां मालूम कंदासीं त इहो मामिलो छा आहे। मां सभ खां पहिरीं असांखे इहो ॿुधाइजो त नसरुल्लाह जे जेका क़ातिल आहिनि केरु, तव्हां उन्हनि जो नाला वाज़े कंदो आहिनि, उन्हनि जा नाला छा आहिनि? जी, तव्हांखे ख़बर आहे केरु आहिनि उहे? अच्छा, पोइ पुलिस त चयो आहे त उहे गिरफ़्तार थी विया आहिनि, मतिलबु हाणे तव्हांखे दिलि जाइ आहे त क़ातिल गिरफ़्तार थी विया आहिनि? न, मां अॼु ताईं पुलिस उथियो बि कोन भई। अच्छा, अमर इहो ॿुधाइजो त तव्हां इहो छो चयो त मूंखे कराची जे सहाफ़ियुनि जी मदद खपे, हितां जे लोकल सहाफ़ियुनि जी मदद न खपे, इन जी पोयां छा वजह हुई? तव्हांखे शक हो कराए हितां जे सहाफ़ियुनि ते? सभु असां सां गॾु आहिनि। सही सही। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त नसरुल्लाह खे आख़िर छा वजह छा हुई हुनजे पोयां? छो त के चवनि था त हू ॻाल्हाईंदो भोतारनि जे ख़िलाफ़, तंहिंजे करे हुनखे निशानो बणायो वियो, या को ज़ाती मामिलो हो? न, ज़ाती मामिलो असुल उमिरि जो असां आहे कोन। असांजो वांटू इन्ही खे असां ॾियूं, असांजो जहिड़ो न झटो इन्ही नुमाइंदगारी ॾेखारण, उन्ही जे करे सहाफ़त जे करे इहो दुश्मनी उथियो अथसि। ॿ साल अॻे इन्ही जे मथां हमिलो कयईं, वरी असां दरगुज़र करे वियासीं, असां ग़रीब हुयासीं बा। जी, अच्छा अमा, हींअर तव्हांजी ॻाल्हि मूंसां गॾु जेको पाकिस्तान जो जेको सहाफ़ियुनि तंज़ीमनि जो चङो अॻवान आहे अफ़ज़ल भट्ट, उहो ॿुधी रहियो आहे ॻाल्हि। बाद में मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि तव्हांजी सॼी ॻाल्हि जो मतिलबु बि। उहो उन्हनि जो बि हिकिड़ो सुवालु इहो आहे त असांजा जेके सहाफ़ी आहिनि उहे छो महफ़ूज़ छो न आहिनि, मतिलबु उन्हनि खे इख़्तियार न आहे, उहो पंहिंजो बचाव नथा करे सघनि। अगरि नसरुल्लाह खे इहो तहफ़ुज़ न हो त उहो इहो ॻाल्हाईंदो, उन कंहिं दाह कई कंहिं मुतलका जॻह ते त मूंसां इहो ख़तरो आहे मूंखे? अब सहाफ़ियुनि खे ॿुधायई, ख़बर हुयो संगत साथ खे, सॼे दुनिया में ख़बर हुयो बा, सॼे दुनिया में ख़बर हुयो जो इन्ही हमिलो 2 दफ़ा कयो। हिकु दफ़ो हिते ॿधरायई मीरपुर में, ॿियो दफ़ो हैदराबाद में 15 ॾींहं उते जेल में पियो हो, उतां छुटियो, वरी हाणे इहो हमिलो कयई जो अम्मा छा चवई, हाणे शहीद करे छॾियो अथनि। सही सही सही। अच्छा अमा, इहो थोरो इहो ॿुधाइजो त हाणे तव्हां मुतालबो छा था कयो त जेके क़ातिल आहिनि उहे बि गिरफ़्तार थियनि, जंहिं क़त्ल करायो आहे उहे बि गिरफ़्तार थियनि? उन में ख़ालिद लुंड बि आहे। अबा सभु ॿधल आहिनि। तव्हांखे दिलि जाइ आहे त हाणे पुलिस कार्रवाई कंदी तव्हांजे हिन एहतिजाज खां पोइ, सॼी हिन जदोजहद खां पोइ? तव्हांखे आहे आसरो आहे पुलिस मां? इंशाअल्लाह तव्हांजो आसरो आहे, हे सॼो सिंध वारनि जो आसरो आहे। असां ग़रीब हूं, असांखे न को सपोर्ट ॾियण वारो न बा। हिकिड़ो ग़रीबड़ो पुटु आहे, हिकिड़ो हे नंढो आहे।
असांखे सपोर्ट कंहिंजो कोन्हे, मीडिया वारनि जो सपोर्ट आहे, सिंध वारनि जे सॼनि जो सपोर्ट आहे, बाक़ी असांजे बरोचनि जो असांखे आसरो ई कोन्हे भाउ। सही। अमा इहो ॿुधायो भला तव्हां दरख़्वास्त गुज़ार छो थिया हो थाणे ते? तव्हांजो पुटु या ॿियो को दरख़्वास्त गुज़ार छो न आहे थियो? इन जे पोयां छा वजह आहे? अमा इहो थाणे ते तव्हां दरख़्वास्त छो ॾिनी आहे पंहिंजे नाले सां? तव्हांजो को पुटु या को मर्द ॿियो को छो न आहे थियो? इन जे पोयां छा वजह आहे तव्हां? जी जी अमा इहो बि पुछा कयां त जेकी तव्हां थाणे ते दरख़्वास्त ॾिनी आहे FIR जे लाइ, जेकी दरख़्वास्त तव्हांजी आहे उहा तव्हां ॾिनी आहे, दरख़्वास्त गुज़ार तव्हां थिया हो, ॿियो पुटु या ॿियो को मर्द माण्हू छो न आहे थियो? इन जे पोयां वजह छा आहे? तव्हांखे डपु आहे इन जो त कुझु नुक़सानु ॿियो पहुचाए सघनि था तव्हांखे? अमड़ मां आहियां भाउ, वारस मां आहियां, पुटनि ते न आहे भरोसो, न भाइनि ते भरोसो, उन्ही खे कंहिं मेड़ आंदो, कंहिं पैसो ॾिनो उहो छॾे हलियूं वेंदा। मुंहिंजो सिर साह जेसि ताईं आहे क़यामत ताईं मां इन केस खे ॻीलींदमि। तव्हांजो कयो अदालत कयो वाह भला, न त ॿुधो सॼो मां ईअं न छॾींदमि, इन्हनि खे जीरो असुल न छॾींदमि भाउ। असद पताफी असद तव्हां असां सां गॾु आहियो, मौजूदु आहियो प्रोग्राम में? जी असद इहो ॿुधाइजो, छाकाणि तव्हां तव्हांजा लोकल हितां मीरपुर माथिल प्रेस क्लब जा सदर बि आहियो, त छा वजह आहे भला तव्हांजा जेके लोकल सहाफ़ी आहिनि जेको इहो हमेशह नारो हणंदो नसरुल्ला त वॾेरनि जे पोयां आहिनि, बोतारनि जे पोयां आहिनि सहाफ़ी, कमज़ोर आहिनि, ख़ामोश आहिनि, इहा ॻाल्हि सच हुई? हुनजो इहो चवणु सचो? हक़ीक़त में आश्कार दुनिया सम्झे त नसरुल्ला जहिड़ो गॾाणी त को थी नथो सघे न। सहाफ़त में बि त ॿिनि क़िस्मनि जा सहाफ़ी हूंदा आहिनि न। हिकिड़ा उहे हूंदा आहिनि जेके हक़ सच ॻाल्हाइण वारा सहाफ़ी हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि जेके भत्ते खोर हूंदा आहिनि ऐं पर्ची वारा सहाफ़ी हूंदा आहिनि। पोइ जेके पर्ची वारा सहाफ़ी हूंदा, जेके बोतारनि जे इश्तिहारनि ते पलजंदड़ सहाफ़ी हूंदा, त उन्हनि मां त उमेद कोन्हे जेको हू इन केस जे लाइ उथनि या विढ़नि। बाक़ी जेके सचा सहाफ़ी हूंदा, जेके प्रोफेशनलिज़म सां सहाफ़त कनि था पिया, उहे इनशाअल्लाह इन केस खे आख़िर ताईं खणी हलंदा। आख़िर में इहो ॿुधाइजो, तव्हांखे लॻे थो त जान मोहम्मद मेहर जो केस बि ख़तमु थी वियो जहिड़ो ख़ामोश आहे, ऐं अज़ीज़ मेमन जो बि केस ख़ामोश आहे? तव्हांखे लॻे थो त हीउ केस बि मंतक़ी अंजाम ते पहुचंदो या हीउ बि ख़ामोश थी वेंदो अॻिते हली? इन केस ऐं उन्हनि केसनि में कुझु फ़र्क़ु आहे। हुते जान मोहम्मद शहीद जे जेके क़त्ल में मुलविस हुया उहे कचे जा धाड़ियल हुया, जिते पुलिस वटि हिकिड़ो रीज़न हूंदो आहे त विच में दरिया आहे, पाणी जी सिचुएशन आहे, असां पहुची नथा सघूं। शहीद नसरुल्ला गॾाणी जे क़त्ल में जेके पुलिस कातिल हाणे ज़ाहिर कया आहिनि उहे पके जा धाड़ियल आहिनि। पके जे धाड़नि खे गिरफ़्तार करणु पुलिस जे लाइ को मसइलो न आहे। बहितर जेकॾहिं अवाम जो प्रेशर आहे त इनशाअल्लाह तव्हां ॾिसंदव हीउ बुतार इनशाअल्लाह जल्द तव्हांखे काठ में नज़र ईंदा, सलाखनि जे पुठियां नज़र ईंदा। आख़िर में इहो ॿुधाइजो त अफ़ज़ल भट्ट साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जा जेके सदर आहिनि उहे असां सां गॾु हिन वक़्तु प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, उहे तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधनि था। मुतालबो छा आहे? वफ़ाक़ जे सहाफ़ियुनि लाइ छा मुतालबो आहे तव्हांजो बतौर सहाफ़ी? मूं पहिरें बि हिते थोरो स्पीच में ॻाल्हायो हुयो त असांजा जेके कुझु सहाफ़ी दोस्त आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके यूनियन बाज़ी कंदा आहिनि, उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अहिड़नि केसनि खे सियासत जे मिसाल तौरु खणंदा आहिनि। घंटो पहिरियों सुबुह जो जीअं एहतजाज शुरू थियो त अफ़ज़ल भट्ट साहब खे मां इहा शिकायत करणु चाहींदुमि त उन्हनि जी तनज़ीम जा जेके हिते उहिदेदार हुया उहे फ़ोटो सेशन जी हद ताईं त आया, 10 मिंट वेठा, वरी उहे गुम थी विया। उनखां पोइ जॾहिं असां ॾिठोसीं हिते मौजूदु न आहिनि त मां पब्लिक सॼी खे विहारे चयो त जेके सहाफ़ी मौजूदु आहिनि उहे उते बीहनि। त उन्हनि में असां ॾिठोसीं असांखे हिकु अधु दर्जन सिर्फ़ु सहाफ़ी नज़र आया, जिते हिते हज़ारनि जो मेड़ाको आहे। त अफ़ज़ल भट्ट साहब खे मां इहा गुज़ारिश कंदुसि, तव्हां जेके अॻुवान आहियो सॼे मुल्क जे सहाफ़ियुनि जी तनज़ीम जा, सिर्फ़ु इन केस खे तव्हां असां ताईं बि न भाड़ियो। तव्हां पाण बि असैम्बलियुनि जे अंदरि इन खे आवाज़ उथारो। पार्लियामेंट जे अंदरि बीट्स हूंदियूं आहिनि, तव्हांजा रिपोर्टर मुक़ररु थियल हूंदा आहिनि। हाणे ताज़ो बजट जा इजलास शुरू थींदा सिंध जे अंदरि बि, ऐं वफ़ाक़ असैम्बली जे क़ौमी असैम्बली जे अंदरि बि इजलास शुरू थींदा। त तव्हांखे मां इहा गुज़ारिश कंदुमि, जेके तव्हांजा पार्लियामेंट बीच खे कवर करण वारा जेके आहिनि सहाफ़ी, उन्हनि खे स्पेशली तव्हां इंस्ट्रक्शन ॾियो, हिदायतूं ॾियो त उहे उन्हनि सेशन जो बाइकाट करनि। ऐं जेसीं ताईं हीअ असां अॼु मुतालबो खणी वेठा आहियूं त जुडिशल कमीशन जो क़याम असां चाहियूं था। असां चाहियूं था अदालती कमीशन क़ाइमु कयो वञे जेके सॼे इन खे ॾिसे त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू इन्वॉल्व आहिनि। छो त पुलिस हिन वक़्तु जेको अनऑफिशियली तौर ते ॿुधायो आहे उहो सिर्फ़ु हिकु अधु कातिल ज़ाहिर कनि था पिया, जेको
ख़ालिद लोन जो बॉडी गार्ड आहे, पर असां चवंदा सिर्फ़ु हिकिड़ो माण्हू न, उन जे पुठियां उन ते टाइगर दॿायो, दॿाइण वारा, उन खे इस्तेमालु करण वारा केर आहिनि, उहे बि हिन क़तल केस में उन्हनि जा बि नाला अचणु खपनि। ऐं इहो तेसीं ताईं थी सघंदो जेसिताईं सॼे मुल्क जा सहाफ़ी मुतहरिक थींदा। आम तौर ते असां वटि रूटीन इहा आहे, इस्लामाबाद कराची जा जेके वॾनि शहरनि जा सहाफ़ी हूंदा आहिनि, उन्हनि खे जेकॾहिं थोरो बि मसइलो थिए त उनजे लाइ इस्लामाबाद कराची जा सहाफ़ी आवाज़ उथारींदा आहिनि। बाक़ी जेके इंटीरियर में नंढनि शहरनि में नंढनि सहाफ़ियुनि जे लाइ को इशू थींदो आहे त बदकिस्मती सां असांजा वॾा जेके लीडर साहिबान आहिनि सहाफ़ी, उहे उन जे लाइ एतिरो आवाज़ न उथारींदा आहिनि। अफ़ज़ल भट्ट साहिब खे मां इहा गुज़ारिश कंदुमि प्रोग्राम जी तवसुत सां त इन रिवायत खे हाणे हिन केस में टुटणु खपे। वॾी महिरबानी असद पताफ़ी साहब ऐं ख़ासि तौर अमर जी बि वॾी महिरबानी जेके हिन एहतजाज में वेही करे असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, असद पताफ़ी जेको मीरपुर मातुल प्रेस क्लब जो सदर, हुन सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं, नसरुल्ला गडानी जी वालदा सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। वधीक तफ़सीली तौर ते अफ़ज़ल भट्ट साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ वरी इन मामले खे अॻिते वठी हलंदासीं, तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अफ़ज़ल भट्ट सां वठंदा ब्रेक खां पोइ विराईंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, जीअं त असां असद पताफ़ी ऐं नसरुल्ला गडानी जी वालदा सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं पहिरें हिस्से में, हाणे वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अफ़ज़ल भट्ट साहब असां सां गॾु मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जैसे कि पहले हिस्से में हमने वालदा जो नसरुल्ला गडानी जो सहाफ़ी शहीद हुए उनकी वालदा से गुफ्तगू की, वहाँ के मकामी जो सहाफ़ी थे उनके साथ भी गुफ्तगू की। सबसे पहले आपको के यहाँ पे तमाम सहाफ़ी एहतजाजों को हम देखा, आपको देखा, हम आपने तो आमराना दौर में, मुशर्रफ दौर में एहतजाज किए, ताले बांध के, जंजीरें बांध के। मेरा ख्याल है एक आमिर के सामने खड़ा होने से ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं। तो ये क्या वजह है जो हमारे सहाफ़ी हैं वो वहाँ पे किसी लोकल वडेरे, किसी भोतार जिसको कहते हैं, उसके आगे खड़े होते हैं तो वो कत्ल हो जाते हैं और फिर हम खामोश हो जाते हैं? देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर जो तशद्दुद की लहर अब चली है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर 2, 4, 5 साल बाद एक मैसेज दिया जाता था, कभी किसी जर्नलिस्ट को सिंध के इंटीरियर सिंध से उठाकर, कभी उसे गोली मारकर, कभी उसे अगवा करके, ठीक है, और कभी दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल करके। लेकिन ये जो 2, 3 माह 4 माह का वाकयात है कि पे दर पे जिस तरह वाकयात हो रहे हैं, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सिंध के बाहिम्मत जर्नलिस्टों को सलाम पेश करता हूँ कि जो मुसलसल लाशें उठा रहे हैं, मुसलसल जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन सिंध के आम आदमी तक सच पहुंचाने के लिए वो वडेरे के सामने भी खड़े हैं, वो जागीरदार के सामने भी खड़े हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी खड़े हैं। अंजाम देख रहे हैं ना? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो खड़ा होना एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो सजा नहीं मिलती। जो कुर्बानियां सिंध के जर्नलिस्ट दे रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है जी, और जिस तरह सिंध में एकदम मीडिया को टारगेट करना शुरू किया गया है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये किया क्यों जा रहा है? हाँ। क्या वडेरा अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हो रहा है? क्या जागीरदार को अपना टारगेट मिल रहा है? वो एक जर्नलिस्ट को मारते हैं, जान मोहम्मद मार को मारते हैं, तो 100 जान मोहम्मद मार खड़े हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन केस बंद हो जाता है। केस बंद नहीं होता, खामोश हो जाता है। केस चल रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो यह है कि असद पताफी कह रहे हैं, जान मोहम्मद मेहर का जिक्र, वो कह रहे हैं डाकुओं की गिरफ्तार, वो कहते हैं वो कच्चे में है, उनका जस्टिफिकेशन देती है पुलिस, जी हमारा ऑपरेशन मुमकिन नहीं, मतलब इस केस में खामोश हो गया। देखिए, मैं क्योंकि आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि जान मोहम्मद मेहर के लिए अब भी सखर में कैंप लगा हुआ है। इतनी तवील जद्दोजहद दुनिया में, मैं दुनिया की बात आपके सामने कर रहा हूँ, जो सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर प्रेस क्लब ने की है, सब वर्किंग जर्नलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिनका बेटा कत्ल होता है वो भी मुसलसल एहतजाज नहीं करते, जिनका बाप कत्ल होता है
उसकी औलाद भी अपने काम करती है, लेकिन जान मोहम्मद मैर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए अब भी मुसलसल एहतजाज जारी है, जिस पर मैं बारहा पूरी दुनिया जो है वो सिंध के बहादुर जर्नलिस्टों को खराज तस्लीम पेश कर रही है कि लोग भूल जाते हैं। सही। लेकिन बट सब एक सवाल है ना कि एक लोकल वडेरे या जागीरदार का कोई नौकर कत्ल हो जाता है, कोई जाती दुश्मनी, 24 घंटे के अंदर कातिल गिरफ्तार हो जाता है। एक सहाफी कत्ल होता है तो आप खुद जैसे बता रहे हैं कैंप लगाने पड़ते हैं तो भी उसके कातिल देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं। मसलन आपने भी सुना होगा कि नसरुल्लाह गुरानी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ना, वालदा कह रही है कि वो कातिल नहीं, असल कातिल वो। देखे ना, मैं जो बात आपने की थी कि भाई कोई और किसी का मरता है तो बताइए ना कि कोई वडेरा जागीरदार गिरफ्तार होता है, उसको जो गोली मारते हैं वही पकड़ा जाता है। लेकिन पीछे जो हाथ होते हैं वो भी तो पकड़े। मैं नॉन जर्नलिस्ट, जो पहले आपने बात किया, ये बताएं कि आज तक कभी कोई वडेरा किसी दूसरे के बंदे को मारने के जुर्म में पकड़ा गया हो, किसी को नामजद भी किया गया हो? ये तो कम से कम सिंध के जर्नलिस्ट हैं जो वडेरों का नाम लेते हैं। ये छोटी बात नहीं है बिल्कुल कि किसी आम आदमी के घर का बंदा कत्ल हो जाता है तो लोग वडेरे का नाम नहीं लेते। सही। उनका ब्लड रिलेशन होता है। इसका मतलब वहां की मुकामी पार्टी का फॉल्ट है जो इक़्तिदार में है। नहीं, मैं अभी फॉल्ट में नहीं जा रहा, मैं अभी वहां के जर्नलिस्टों की करज को सलाम पेश कर रहा हूँ। आप पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सही। लेकिन मसला मैं जो सिंध के जर्नलिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्योंकि खुद एक जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ। आप एक दफ्तर में काम करते हैं, आप क्या 9 महीने रोजाना एहतजाज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पर ये सवाल है कि हमें एहतजाज क्यों करना पड़ता है? हमारे एक एहतजाज पे 24 घंटे में नोटिस क्यों नहीं रहता? पुलिस की नाकामी क्यों? वो एक दूसरा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि जिसका ये क्रेडिट है कि वो 9 महीने से खड़ा है, वो उसको क्रेडिट तो दें आप कि वो एक कलम का रिश्ता था उसके लिए खड़े हैं, एक कैमरे का रिश्ता था इसमें तो दो राय नहीं है ना भट्ट साहब। सवाल ये है कि क्यों हम एहतजाज करें? हम सिर्फ क्या मरने के लिए और हमारे पीछे हमारे लीडरान जो भी सहाफी सीनियर है वो एहतजाज करने के लिए बैठे हैं? क्या ये वजह नहीं है कि पुलिस 24 घंटे के लिए जिसे किसी कमदार किसी नौकर के वडेरे के कातिल को 24 घंटे में गिरफ्तार करती है कि हमारे सहाफी में कातिल को भी 24 घंटे में गिरफ्तार करें? बिल्कुल, हमारा ये मुतालबा, आपका ये सवाल भी जायज है और ये हमारा ये मुतालबा भी है। लेकिन देखें, क्या सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कातिल को पकड़ना है? सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट क्या कर सकती है? हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट क्या कर सकती है? आपका कोई बंदा ठीक है ना? जी हाँ। और सखर ने पूरे सिंध के जर्नलिस्ट गुज़श्ता 9-10 माह से पार्टी का बायकॉट किया कवरेज का। ये पता नहीं आपके ज़हन में कहां से आ गया। बाइकआउट आप किसी का कर नहीं सकते। हमारे पास कोई ऑप्शन है? और ऑप्शन है? आप लीडर हैं, जाहिर बात समझते हैं इस चीज को। बाइकआउट मसलन ये जो मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप अपने व्यूअर के लिए कर रहे हैं जो आपका टीवी चैनल देखता है। दुनिया भर में कभी किसी चैनल को आपने देखा है ये बाइकआउट की? भी किसी जर्नलिस्ट ने, बरतानिया के जर्नलिस्ट ने अपील की हो कि बाइकआउट कर दें जमात का? अमेरिका में ये आप अपने व्यूअर के लिए काम करते हैं। अगर आपका व्यूअर ऑप्शन सुनना चाहता है ना, वो कहते हैं ऑप्शन बताएं क्या हल? नहीं, पहले जरा बाइकआउट का आपका क्वेश्चन था ना ये, क्योंकि अमूमी तौर पर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बिल्कुल, ये जर्नलिस्ट करते हैं कि मेहरान टीवी का व्यूअर है, अगर आप पीपल पार्टी की कवरेज का बाइकआउट करेंगे, आपका व्यूअर तो वो देखना चाहता है ना कि पीपल पार्टी क्या कर रही है। कोई टीवी चैनल एमकेएम का बाइकआउट करेगा, उसका व्यूअर तो ये देखना चाहता है ना कि आज एमकेएम ने क्या किया है। तो ये उस जमात का बस इशू नहीं होता, ये आपकी अपने व्यूअर के साथ ज्यादती होती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जद्दोजहद है, ऑप्शन स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल जारी है। लेकिन इसमें जो बात आप करना चाह रहे हैं ना कि हमारी मुसलसल आज नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ से भी हमारा मुतालबा था, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उससे हमारा मुतालबा था,
उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, उससे हमारा मुतालबा था। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उससे हमारा मुतालबा था। कोलिशन गवर्नमेंट आई, उससे हमारा मुतालबा था। और अब भी हमारा मुतालबा है कि जब कोई जो जर्नलिस्ट मारे जाते हैं उनके कातलों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम कर दिया जाए। जब स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम हो, क्योंकि जितने जर्नलिस्ट मारे जाते हैं किसी का जायदाद का तनाजा नहीं होता, किसी का पीछे वजह यही होती है कि खानदान वो का साफ तनाजा नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर्टी का तनाजा नहीं होता, मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती, बच्चों की लड़ाई नहीं होती। वो सच बोलने की पदाश में और आवाम को सच बताने की पदाश में मारा जाता है। इसलिए ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो कातलों की गिरफ्तारी और उसे मंतकी इंजाम तक स्टेट पहुंचाए। जिम्मेदारी पूरी कर रही है। नो, टोटली स्टेट फेल। कोई भी हो, चाहे सूबा हो या सूबा भी फेल है, मरकज भी फेल है मुसलसल, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक 120 के करीब जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 2 जर्नलिस्टों के कातिल जो हैं उनके केस आला अदालतों तक पहुंचे। एक तो आपको पता है कि इंटरनेशनल केस था डैनियल पर्ल का, हाँ बिल्कुल, तो उसका प्रेशर इतना था। दूसरा वली बाबर का केस था, बिल्कुल, उसमें सिंध के जर्नलिस्टों का एक बड़ा रोल है। मतलब उसकी भी मजबूरी थी कि हेयरिंग कराची के बजाय जैकबाबाद में आई और सिंध के जर्नलिस्टों ने वहां पे बड़ा स्टैंड किया। अदरवाइज कराची में जब तक था तो आपको पता है कि उसके गवाह भी मार दिए गए थे, उसके तफ्तीशी जो पुलिस एहलकार थे वो भी मार दिए गए थे। लेकिन बहरहाल वो मामला आगे बढ़ा। जब हम कहते हैं कि स्टेट ऑन करे, उसकी वजूहात क्या है? पहली बट साहब अगर इजाजत हो ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करें। नाज़रीन, ब्रेक था वटो ब्रेक हम गाल बोल सिलसिले के जारी रखना से वेलकम बैक नाज़रीन, गाल बोल जो सिलसिला जारी है। अफजल भट्टा साहब मौजूद हैं, फेडरल जो पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन या सदर हैं, गाल बोल के एक्टिव बताया नाज़रीन। बट साहब जैसे आप जिक्र कर रहे थे वली बाबर का केस का, डैनियल पर्ल के केस का, ये तो चले इंटरनेशनल मामला था ना, वो यही शिकवा जो असद पताफी कर रहा था कि भाई ये क्या वजह है कि शहर कराची में अगर कोई कत्ल होता है तो उसका मंतकी इंजाम तक हो जाता है, उस शिकवा था उसका। लेकिन दही इलाकों, चाहे वो सरगोदा के किसी दही इलाके का हो या सिंध के किसी दही इलाके का कत्ल हो या सवात के जैसे जियो के रिपोर्टर का कत्ल हो, वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते। देखिए, 2 असद पताफी साहब की बात अपनी जगह। एक जर्नलिस्ट यूनियन का काम होता है स्टैंड करना। क्या यूनियन ने स्टैंड किया? एक मिसाली हद तक कैंप किया कि पूरी दुनिया में 9 माह एहतिजाजी कैंप नहीं लगता, 10 माह नहीं लगता। तो आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, 3-4 दिन के बाद बंदा अपने कामों में मसरूफ हो जाता है। कातल की, मकतूल की औलाद अपने कामों में मसरूफ हो जाती है, उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। लेकिन मैं सिंध के जर्नलिस्टों को इस बात में पूरी दुनिया खराज तस्लीम पेश कर रही है। बिल्कुल। फिर आपने देखा होगा कि कराची में शायद तारीख की सबसे बड़ी रैली हुई थी, जो कराची प्रेस क्लब से शुरू होकर वजीर आला हाउस तक गई थी। मैं भी इधर से इस्लामाबाद से वहां उस रैली में गया था। पूरे इंटीरियर सिंध से लोग आए थे, कराची के लोग आए थे, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, लेबर तंजीमों के लोग थे, ट्रेड यूनियन थी। और आपने कातल के खिलाफ एहतजाज बुलंद करनी, एहतजाज की कॉल देनी होती है, आवाज बुलंद करनी होती है और कंप्रोमाइज नहीं करना होता, अपने स्टैंड पे खड़ा रहना होता है। तंजीम की कामयाबी ये होती है। अब यह है कि कातिल अगर कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, कातिल अगर कहीं छुप जाता है तो जाहिर है मैंने तो नहीं पकड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट और ये जो पताफी साहब ने जिक्र किया उसकी वालदा ने सिंधी में गुफ्तगू की, उन्होंने यही एक लबेलबाब कहा कि जो हमारी मरकजी सहाफती तंजीमें हैं, जो वहाँ की यूनियन के जो होंगे, तो वो कहते सिर्फ फोटो सेशन तक आए हैं। वो बकौल उनके, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि वो कहते फोटो सेशन तक आए, इसके अलावा ज्यादा किरदार क्या उस पर वजाहत देंगे? मसलन ये बताएं कि फर्ज किया, ये उनका आर्गुमेंट है, फर्ज किया एक बंदा यहाँ मरी में जर्नलिस्ट कत्ल हो जाता है, तो कराची से जो लीडर आएगा तो क्या वो मरी मेरे आशिक तैयार कर लेगा? क्या मकान किराए पे लेकर उधर रहना शुरू कर देगा? कि लीडर ने आना होता है किस लिए? कि वहां के लोगों को इनकरेज करने के लिए, वहां के लोगों को के गम में शरीक होने के लिए। तो लीडर ने तो यही करने आना था ना कि क्या
वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची प्रेस क्लब के लोगों को वहाँ किराए पे मकान लेकर वहाँ रिहाइश तैयार करनी चाहिए। मतलब वो उनकी ये उनको देखिए ना, ये मैं समझता हूँ कि उनको तो कहना चाहिए था कि यार लोग इस गर्मी के मौसम में अपने घरों से उठकर आए, यहाँ पहुंचे, एहतजाज किया, और अब भी जल्दी से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज तो लोग जिस शहर में एहतजाज है, फर्ज किया हम यहाँ इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं तो मैं शिकवा कर दूं कि यार ये बताएं कि सिंध के जर्नलिस्ट मेरे साथ इस शरीक में क्यों नहीं आ रहे, तमाशा देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए भट्ट साहब, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप लीड करते हैं यूनियन को, सहाफ़ियों के लीडर हैं, एहतजाज भी आपके होते रहते हैं। एक सवाल यह है कि बतौर सहाफ़ी हम एक कानून साजी तो तजवीज़ कर सकते हैं, ये कानून साजी क्यों नहीं हो सकती कि एक वडेरे का बेटा या एक वडेरा, एक सरदार, एक सहाफ़ी को तो गोली मार सकता है, एक सहाफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ में किसी वडेरे को या किसी सरदार को क्यों नहीं गोली मार सकता? देखिए ये सिर्फ ये कि हम कलम की सफाई है बस? नहीं, कलम की नहीं, हम पूरी दुनिया में अमन के प्रचारक हैं। हम कभी वायलेंस की दावत नहीं देते। आपने देखा होगा कि हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन भी ना कर, अपने बचाव भी ना कर, वायलेंस नहीं करते। सेल्फ प्रोटेक्शन एक और बात है कि जब आपको हमलावर हो रहा होता है उस वक्त आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं। इसके लिए कानून साजी हो सकती है? नहीं, वो तो कुछ सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए थोड़ा होनी है। वो स्पेशल हो सकती है, वो तो सेल्फ प्रोटेक्शन का एक लॉ एक आम शहरी के लिए भी वही है और जर्नलिस्ट के लिए भी वही है। लेकिन साहब में थोड़ा घबराता है ना, अगर सेल्फ प्रोटेक्शन में गोली चलाते हुए घबराएगा अपने बचाव के लिए कि यार मेरे पे वडेरा का केस डबल न चढ़ा, तो वो तो आम शहरी भी घबराएगा। यानी अपने से ताकतवर बंदे पे गोली चलाते हुए तो हर बंदा घबराता है ना। बेसिकली बात जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारा मुतालबा क्या है कि जब स्पेशल ट्रिब्यूनल बन जाएगा, केस में होता क्या है, हमारे केस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पहली बात यह है कि हमारी FIR कमजोर होती है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमारे लोग उस तरह, जो खानदान का सरबराह होता है वही मारा गया होता है तकरीबन। जो जर्नलिस्ट होता है, बाकी तो उसकी फैमिली बेचारी मजदूर होगी, बच्चे होंगे छोटे से, बच्चे होंगे छोटे, ठीक है, बच्चे छोटे से, ठीक है ना। मैं बार हम जो कहते हैं ना ट्रिब्यूनल बने, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि उसके बच्चे अब कैसे वहां ट्रिब्यूनल में ये होगा कि अगर वर्षा चाहे भी तो केस वापस नहीं ले सकते। देखिए, ट्रिब्यूनल का काम है कि FIR अच्छी दर्ज हो। ट्रिब्यूनल का काम यह है कि जो गवाह हो वो मौके पे जाके गवाही दें। ट्रिब्यूनल का काम है कि इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह शरीक हो। ट्रिब्यूनल का काम है कि आप वो वकील खड़ा करें जो दूसरों से मिल ना जाए, बड़े तगड़े लोगों से। ट्रिब्यूनल का काम है कि आपके गवाह कोर्ट में अपीयर हो और पूरी गवाही कब होगा? तो ये जब ये ट्रिब्यूनल बनेगा तब होगा। मैंने कहा इसके लिए स्ट्रगल है, हम सख्त से मुतालबा भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और मैंने बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से जब से जर्नलिस्टों की टारगेट किलिंग शुरू हुई है उस वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि जो जर्नलिस्ट जो है वो जो प्रॉपर्टी के तनाजे पे नहीं मारा गया, खानदानी तनाजे पे नहीं मारा गया, उसके कातिलों की गिरफ्तारी स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए और स्टेट की मददियत में केस भी दाखिल हो, मुद्दई बल्कि एक फैमिली हो, लेकिन सारा केस जो है वो स्टेट को लड़ना चाहिए। तो अमूमन ये भी तो देखा है कि उर्सा वापस भी ले लेते हैं डर में, दबाव में, किसी न किसी सेक्टर में, तो उस सूरत पे क्या किया जाए? देखिए वो एक तो है तो सहाफ़ी ना, उसका कत्ल तो हुआ है ना, नहीं वैसे उर्सा वापस वो सहाफ़ी कह रही है कि मैं खुद इसलिए हुई हूँ कि दूसरे को मार दिया जाएगा, मेरे बेटे को मार दिया जाएगा। वो मेरी बात सुन लेना, देखिए ना, ये ना मैं अबाउट द लॉ हूँ। लॉ ये कहता है कि अगर किसी के भी वर्षा किसी को माफ करना चाहे तो मैं उसको रोक नहीं सकता। हमारे हम यहाँ लड़ाई भी होती है ना छोटी मोटी, तो हम जिस जर्नलिस्ट के साथ खड़े होते हैं उससे कहते हैं कि हम अनकंडीशनल आपके साथ हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो हम उसको रोकते नहीं है, उसने अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक काम करना है। हमारा काम है कि जब तक मुद्दई खड़ा है आपने उसके साथ खड़ा रहना है और हम अल्लाह के फजल से खड़े रहते हैं। सही। अच्छा भट्ट साहब, आखिर में थोड़ा सा ये भी बता दिया जाएगा कि फ्यूचर के क्या प्लान है सहाफ़ी को? के बड़े आजकल कहा जाता है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसका, बड़ा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, हर तरफ खतरा ही खतरा है। तो कुछ सहाफ़ी तो शायद कारोबार या फैक्टर है इस सेक्टर में आते हैं, या फिर जो वर्किंग जर्नलिस्ट है हमारी तरह आपकी तरह जो सिर्फ मजदूरी या तनख्वाह के लिए काम करते हैं, उनको भी जॉब सिक्योरिटी का भी मसला होता है और वैसे भी सिक्योरिटी का इशूज होता है। तो उनके एक फलाह बहबूद के लिए कोई प्लान है ऐसा कि चले मुस्तकबिल में वो सिक्योर अपनी जिंदगी गुजारें? देखिए, ये तो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दोल में ये है, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, आपका मुआशी कत्ल भी हो रहा है,
और फिजिकल भी आप एट रिस्क पे होते हैं। तो इसलिए दोनों हवालों से ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है, हर शहरी को देना ये चीजें स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो समाज की लड़ाई लड़ रहा होता है, जो आम मजलूम की लड़ाई लड़ रहा होता है, जो आम आदमी की जुबान बनता है, उसको प्रोटेक्शन देना स्टेट की स्पेशल जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए जाहिर है कि कंपनसेशन तो कोई हल नहीं होता, लेकिन जाहिर है अभी मरकज ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक फंड कैम कर रहा है। पंजाब में कैम हुआ है, सिंध में कैम है, वो फंड केपीके में कैम है, हर जगह पे इंडोमेंट फंड कैम है। लेकिन वो तो कंपनसेशन, इंसान की क्या कंपनसेशन हो सकती है? किसी का बाप चला जाए तो क्या, लेकिन बहरहाल हमारी ये कोशिश होती है कि जिनका वारिस चला गया है कम से कम उनका चूल्हा जलता रहे, जिनका वारिस चला गया है उसके बच्चे स्कूल जाते रहे, जिनका वारिस चला गया है उनको इलाज मुआवजे की सहूलत मिलती रहे, लेकिन उनका वो दुख तो पूरा नहीं हो सकता। वो दुख तो पूरा हो सकता है, बिल्कुल। आखिर में भट्ट साहब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? सहाफियों को दावा तो करती है पॉलिटिकल पार्टी, या पीपल्स पार्टी हो, नून हो, पीटीआई हो, कहती है हमने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हमने कानून साजियाँ कर दी। तो मुतमिन है आप सब पार्टियों से? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके डबल फेस है। एक फेस वो है जो पीआर का फेस है, आपके साथ बैठेगा, फोन करेगा, हेलो हाय करेगा, गपशप करेगा, तबादला ख्याल करेगा। एक फेस है जो आपको दबाने के लिए है, वो आपको धमकी भी देगा। और आजकल गोली से ज्यादा जो खतरनाक इश्तिहार है, ट्रोलिंग हथियार है, वो ट्रोलिंग है। आप किसी के खिलाफ स्टोरी करेंगे, वो आपकी फैमिली के स्कैंडल, झूठे स्कैंडल वो पार्टी देना शुरू कर देगी। बिल्कुल। वो आपके बच्चों के मतलब झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देगी। ठीक है, आजकल ट्रोलिंग के साथ। तो ये तकरीबन शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज, पहले ये था कि हुकूमतें करती थी, एस्टैब्लिशमेंट करती थी, इंडिविजुअल हो रहा है। अब यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने दो विंग बना लिया, उसमें किसी जगह पे हमारा भी कसूर होगा। अच्छा, कि देखें, प्रेस फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं को मादर पिदर आजाद हूं। मेरी आजादी वहां तक है जहां आपकी आजादी शुरू होती है। ठीक है, इसलिए मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि आप खबर की तलाश में खबर मत बने। अच्छा, तो हकायक कैसे पहुंचेंगे? देखें, हकायक पहुंचाने का एक 100 तरीका है। किसी को गाली ना निकालें, किसी को एविडेंस के बगैर खबर मत दें, किसी को खबर देते हुए तबसरा मत डालें उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है कि तबसरा 3 सफ़हात का होता है और खबर 3 सत्रों की होती है। पहले उसकी खानदान का तज़किरा किया जाता है, उसकी बेटी का। देखें जी, अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो उसमें उसकी बेटी का क्या कसूर है, उसके बेटे का क्या कसूर है, उसके खानदान का कसूर है। और ये कोई जर्नलिज्म नहीं है कि आप किसी बंदे के, जर्नलिस्ट में भी काफी फॉल्ट है ना। इसमें हम कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग ब्लैकमेलर भी हैं। मैं देखता हूँ कि किसी दुकानदार किसी को उधार ना दे, दूसरे दिन वो उसके खिलाफ फोन लेके खड़ा हो जाता है कि देखे इसका सारा सौदा जाली है, हमारे पास दरखास्तें पड़ी हुई है प्रेस क्लब में। तो इसलिए हमें भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए और कभी खबर की तलाश में खबर नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को, खासतौर से सहाफ़ती हवाले से जो मामला अभी चल रहे हैं उसके स्ट्रगल्स के हवाले से भी तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम में नसरुल्लाह गडानी वाले मामले समेत तमाम सहाफ़िन तहफ़्फ़ुज़ वाले मामले थे गाल बोल के इसी मेज़बान मुदस्सर के दिन इजाज़त है। इन हफ्ते बेरास